हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आज हम जो आज टेस्ट हुआ है पोस्ट कोड 893 स्टाफ नर्स का एक्स सर्विसमैन का, उसकी आंसर की लेके आई हूँ मैं आपके पास नर्सिंग वाला सेक्शन। तो फर्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। द नर्सिंग केयर प्लान फॉर अ वुमेन हु हैज़ प्लेसेंटा एब्रप्शियो शुड इंक्लूड केयरफुल असेसमेंट फॉर साइन एंड सिम्टम ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा आंसर बी, फॉर हाइपोवॉल्यूमिक शॉक। तो जो भी फीमेल होगी उसको हम जो है वो हाइपोवॉल्यूमिक शॉक के लिए चेक करेंगे। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11। विच एरिया ऑफ हेल्थ टीचिंग विल अ न्यू मदर बी मोस्ट रिस्पॉन्सिबल टू ड्यूरिंग द टेकिंग इन फेज ऑफ पोस्ट पार्टम पीरियड। इसका मतलब हुआ कि कौन जो फीमेल है, अगर हम उसको हेल्थ टॉकिंग दे रहे हैं पोस्ट पार्टम पीरियड में, तो उसका मोस्ट रिस्पॉन्सिव एरिया कौन सा होगा। तो जो फर्स्ट है कम्युनिटी सपोर्ट ग्रुप, ये तो नहीं होगा इसमें, और डी है पेरिनियल केयर, वो भी हो सकता है इसमें। तो जो इसमें जो मेन ऑप्शंस आ सकते हैं वो फैमिली प्लानिंग, न्यू बॉर्न केयर और पेरिनियल केयर, इनमें से कोई एक हो सकता है। तो इसका जो पोस्ट पार्टम पीरियड में अगर वुमेन को, तो उसका मोस्ट रिस्पॉन्सिव जो होगा अकॉर्डिंग टू मी वो न्यू बॉर्न केयर हो सकता है। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर होगा। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12। मैग्नीशियम सल्फेट इज ऑर्डर फॉर अ क्लाइंट हु इज हॉस्पिटलाइज्ड फॉर प्रेगनेंसी इंड्यूस्ड हाइपरटेंशन। व्हाट इफेक्ट वुड द नर्स एक्सपेक्ट टू सी एज अ रिजल्ट फॉर मेडिकेशन। तो जो मैग्नीशियम सल्फेट होता है उससे जो है वो सीएनएस डिप्रेशन नहीं होता है, सीएनएस डिप्रेशन को वो रिड्यूस करता है हम उसको। देन उसके बाद सेकंड है हमारे पास डिक्रीज गेस्ट्रिक एसिडिटी, डिक्रीज गेस्ट्रिक एसिडिटी मे बी। एंड सी ऑप्शन है ऑनसेट ऑफ कॉन्ट्रैक्शंस। ऑनसेट ऑफ कॉन्ट्रैक्शंस इसका आंसर नहीं हो सकता है, क्योंकि जो मैग्नीशियम सल्फेट होता है वो अप्रॉक्सीमेटली 2 डेज़ के लिए जो बेबी की डिलीवरी होती है उसको डिले करने की कोशिश करता है। देन उसके बाद ऑप्शन डी है डिक्रीज इन नंबर ऑफ बॉवल मूवमेंट। ये भी ऑप्शन नहीं हो सकता है, क्योंकि जो मैग्नीशियम सल्फेट होता है वो डिक्रीज नहीं करता है बॉवल मूवमेंट को, उल्टा इंक्रीज कर देता है। तो लेट्स वेट फॉर ओरिजिनल आंसर की कि वो इसमें क्या आंसर देते हैं। अगर आपको इसका क्वेश्चन आंसर कुछ आइडिया होगा या पता होगा तो काइंडली कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13 की कल्चरल ट्रेट आर एक्वायर्ड थ्रू। तो कल्चरल ट्रेट आर एक्वायर्ड थ्रू, ऑप्शन ए है लर्निंग, बी है इमिटेशन, सी है सोशलाइजेशन एंड डी है कॉन्टेक्ट। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी करेक्ट। सोशलाइजेशन से जो है वो कल्चरल ट्रेट्स जो बेबी होगा उसमें आते हैं। देन क्वेश्चन नंबर 14 है इन अ फैमिली द ऑफस्प्रिंग इनहेरिट द मदर्स नेम द फैमिली इज कॉल्ड। तो इसका ऑप्शन ए है मेट्रोनिमिक फैमिली, बी है पेट्रोनिमिक फैमिली, सी है मेट्री पोटेंस्टल फैमिली एंड डी है मेट्रीलिनियन फैमिली। तो इसका जो करेक्ट आंसर आएगा वो होगा ऑप्शन डी, मेट्रीलिनियन जो फैमिली होती है उसमें जो है वो मदर का नेम चलता है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 20 कि बिहेवियरिज्म द साइंस ऑफ बिहेवियर वाज प्रपोज्ड बाय। तो जो साइंस ऑफ बिहेवियरिज्म था वो किसने प्रपोज किया था, जेबी वाटसन। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी, करेक्ट आंसर होगा जेबी वाटसन। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 21। ऑपरेंट कंडीशनिंग वाज प्रपोज्ड बाय। तो ऑपरेंट कंडीशनिंग जो थी वो प्रपोज की थी बी एफ स्किनर ने, ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर होगा। देन नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 22 जो है गेस्टाल्ट इज अ जर्मन टर्म मीनिंग। तो गेस्टार्ट इज अ टर्म जर्मन टर्म मीनिंग, इसका 22 का क्वेश्चन आंसर होगा वो होगा बी, गुड फॉर्म। एक्चुअल में जो गेस्टार्ट होता है वो शेपिंग और फॉर्म को बोलते हैं, तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर होगा। देन क्वेश्चन नंबर 23 है क्वेश्चन नंबर 23 है विच इज डिफाइनिंग करेक्टरिस्टिक ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। तो लिविंग ऑर्गेनिज्म का जो डिफाइनिंग करेक्टरिस्टिक होता है वो होता है ऑप्शन सी, दैट इज रिप्रोडक्शन। देन है क्वेश्चन नंबर 24। बाइनोमियल नोमेनक्लेचर वॉज फर्स्ट इशूड इन। तो 24 जो है उसका आंसर है बाइनोमियल नोमेनक्लेचर वॉज फर्स्ट इशूड इन, इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, दैट इज जेनरा प्लेटेरियम। देन क्वेश्चन नंबर 25, क्वेश्चन नंबर 25 है कि सेंट्रोमर इज रिक्वायर्ड फॉर। तो सेंट्रोमर इज रिक्वायर्ड फॉर मूवमेंट ऑफ सेंट्रोजोम्स टुवर्ड पोल, ऑप्शन डी इसका जो है वो करेक्ट आंसर होगा। देन क्वेश्चन नंबर 26 है प्लाज्मा मेम्ब्रेन हेल्प इन। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो करती है हेल्प, उसका ऑप्शन ए करेक्ट आंसर होगा, दैट इज ऑस्मो रेगुलेशन। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 27। द बैक्टीरियल सेल वॉल इज मेड अप ऑफ। द बैक्टीरियल सेल वॉल इज मेड अप ऑफ, ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर होगा
जो पेप्टाइडो ग्लाइकोजन से जो है वो सेल वॉल जो है वो बनी हुई होती है, बैक्टीरियल सेल वॉल बनी होती है। देन क्वेश्चन नंबर 28 है एक्स्ट्रा न्यूक्लियर डीएनए इज साइटोप्लाज्म इज फाउंड इनसाइड। तो एक्स्ट्रा न्यूक्लियर डीएनए जो होता है वो माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर जो है वो फाउंड होता है। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर होगा। देन 29 है 1 टर्न ऑफ द हेलिक्स इन बी फॉर्म ऑफ डीएनए इज अप्रोक्सीमेटली। तो 29 क्वेश्चन क्या है, 1 टर्न ऑफ द हेलिक्स इन अ बी फॉर्म ऑफ डीएनए इज अप्रोक्सीमेटली। तो इसका ऑप्शन सी आंसर है, 3.4 नैनोमीटर जो होता है वो अप्रोक्सीमेटली होता है। देन क्वेश्चन नंबर 30 है इन मियोसिस द क्रोमोसोम्स रेप्लिकेट ड्यूरिंग। तो मियोसिस में जो क्रोमोसोम्स होते हैं वो कब रेप्लिकेट होते हैं, इसका ऑप्शन आंसर है ऑप्शन डी, दैट इज इंटरफेस के टाइम में जो है वो क्रोमोसोम रेप्लिकेट होते हैं। देन 31 क्वेश्चन है स्टडी ऑफ बॉडी विसरा इज कॉल्ड। तो स्टडी ऑफ बॉडी विसरा जो होते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, स्प्लेनोकॉन्गिली बोलते हैं। स्पेनो उसको हम स्प्लैन क्लोनोलॉजी बोलते हैं। देन क्वेश्चन नंबर 32 है एडवाइजिंग पर्सन एंड पेशेंट ऑन न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट इज कनेक्टेड विथ। तो ऑप्शन ए है मेडिसिन, बी है नर्सिंग, साइकोथेरेपी, तो फिजियोथेरेपी। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन डी, दैट इज डाइटेक्स के साथ में जो है कंसर्न होता है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 33। तो क्वेश्चन नंबर 33 जो है वो है कि वायरल डिजीज़ नोन एज प्री हिस्टोनिक टाइम। तो प्री हिस्टोनिक टाइम से जो वायरल डिजीजेस चल रही हैं तो इसका होगा ऑप्शन डी। कौन कौन सी, जो प्री हिस्टोरिक टाइम से स्मॉल पॉक्स और पोलियोमाइलिटिस दोनों ही चलती आ रही हैं। देन इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास जेनेटिक मटेरियल ऑफ वायरस। तो जेनेटिक मटेरियल ऑफ वायरस जो होता है वो ऑप्शन सी होगा कि डीएनए और आरएनए बट नॉट बोथ। ठीक है, या तो जो भी वायरस होगा या तो वो आरएनए से ही बना हुआ होगा या तो फिर वो डीएनए से ही बना होगा, दोनों इकट्ठा नहीं हो सकते हैं। बट वायरस जो है वो डीएनए का भी हो सकता है और आरएनए का भी उसका जेनेटिक मटेरियल हो सकता है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बॉटुलिज्म इज। तो बॉटुलिज्म क्या है, तो ऑप्शन ए इसका जो है वो करेक्ट आंसर होगा। बॉटुलिज्म इज अ टाइप ऑफ फूड पॉइजनिंग ड्यू टू स्पोरोफाइटिक बैक्टीरियम। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है 26 मार्श गैस इज प्रोड्यूस्ड बाय। तो मार्श गैस जो होती है वो प्रोड्यूस कौन करता है, मार्श गैस इज प्रोड्यूस्ड बाय। इसका ऑप्शन होगा ऑप्शन डी, दैट इज हेलोफाइल्स। हेलोफाइल्स जो है वो मार्श गैस प्रोड्यूस करते हैं। देन क्वेश्चन नंबर 27 है सेक्शुअल रिप्रोडक्शन इन यू बैक्टीरियम टेक प्लेस बाय। तो सेक्शुअल रिप्रोडक्शन इन यू बैक्टीरियम इज टेक प्लेस बाय कंजुगेशन से होते हैं। देन नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 28 सिम्बायोटिक एसोसिएशन ऑफ फंगाई एंड एल्गी इज। सिम्बायोटिक एसोसिएशन ऑफ फंगाई एंड एल्गी जो होती हैं वो इसका करेक्ट आंसर आएगा लिकेन से होती है। तो ऑप्शन ए इसका जो है वो करेक्ट आंसर है। देन क्वेश्चन नंबर 39 है पेंसिलिन इज गॉट फ्रॉम एंड। तो पेंसिलिन जो है वो ऑप्शन ए है एल्गा, बी है बैक्टीरियम एंड सी है फंगस एंड डी है प्रोटोजोआ। तो पेंसिलिन जो है वो हमें फंगस से मिलती है, दैट इज ऑप्शन सी। देन क्वेश्चन नंबर 40 है कि एडिबल पार्ट ऑफ जिंजर इज। तो एडिबल पार्ट ऑफ जिंजर जो होता है वो ऑप्शन बी होता है, रिजोम इसका आंसर होगा। देन 41 है गुआवा फ्रूटीज। तो गुआवा फ्रूट जो है वो बेरी है, ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर होगा। देन 42 है विच इज़ एन ऑयल सीड प्लांट। तो जो 42 का आंसर है ऑयल सीड प्लांट है वो ए है, सनफ्लावर क्या है, ऑयल सीड प्लांट है, इससे जो है वो ऑयल सीड होता है। तो इससे जो नेक्स्ट क्वेश्चंस हैं वो हमारे जो है वो जीके बेस्ड हैं। तो इससे आगे हम नर्सिंग सेक्शन आगे करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 93 है। तो क्वेश्चन नंबर 93 है हमारे पास कि द नर्स डिसाइड टू टेक एन एपिकल पल्स इंस्टेड ऑफ रेडियल पल्स, विच ऑफ द फॉलोइंग क्लाइंट कंडीशन इन्फ्लुएंस द नर्स डिसीजन। ठीक है, कि एक नर्स है जो कि जो है एपिकल पल्स लेना चाहती है इंस्टेड ऑफ जो उसकी रेडियल पल्स होती हैं। तो ये कौन सी कंडीशन होती है जो नर्स को ऐसा करने में जो है वो वेट करेगी। तो इसका जो ऑप्शन सी जो है वो करेक्ट आंसर होगा। जब पेशेंट शॉक में होता है तो यूजुअली हम जो है वो एपिकल पल्स लेना प्रेफर करते हैं एज़ कम्पेयर टू रेडियल पल्स, क्योंकि वहाँ पे थ्रेडी पल्स होते हैं, वीक पल्स होती हैं, हमें करेक्ट जो है वो रीडिंग नहीं आ पाती है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 94 वट इज़ द प्रायोरिटी नर्सिंग इंटरवेंशन फॉर अ पेशेंट ड्यूरिंग द इमीडिएट पोस्ट ऑपरेटिव पीरियड। तो पोस्ट ऑपरेटिव पीरियड में जो इमीडिएट नर्सिंग प्रायोरिटी होती है वो हमारे पास यही होती है। तो ऑप्शन ए है इसका ऑब्जर्विंग फॉर हैमरेज, बी मेंटेन अ पेटेंट एयरवे एंड सी रिकॉर्डिंग इनटेक आउटपुट एंड डी चेकिंग द वाइटल साइन एवरी 15 मिनट। तो जो मोस्ट प्रायोरिटी होती है उस टाइम इमीडिएट पोस्ट ऑपरेटिव पीरियड में वो होती है ऑप्शन बी, दैट इज मेंटेनिंग पेटेंट एयरवे।
क्योंकि उस टाइम भी जो पर्सन होगा, जो भी पेशेंट होता है, उसको एनेस्थीसिया का असर होता है तो एस्पिरेट होने के ज़्यादा चांसेस होते हैं, तो इसलिए हमने जो है वो पेटेंट एयरवे उनका मेंटेन करना है। देन क्वेश्चन नंबर 95 है विच टाइप ऑफ नर्सिंग हैज़ अ नॉन ट्रेडिशनल सेटिंग इन विच प्रिवेंटिव एंड प्राइमरी केयर कैन बी फाउंड। तो इसका ऑप्शन ए जो है वो करेक्ट आंसर होगा, दैट इज कम्युनिटी नर्सिंग, कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग। देन क्वेश्चन नंबर 96 है विच ऑफ द फॉलोइंग क्लिनिकल फाइंडिंग इंडिकेट द पेशेंट इज एक्सपीरियंसिंग हाइपोकैलमिया। तो इसमें क्या आएगा, ऑप्शन ए है एडिमा, ऑप्शन बी है मसल स्पाज्म, सी है कॉस्मोस ब्रीदिंग एंड डी है एब्डोमिनल डिस्टेंशन। तो इसका करेक्ट आंसर आएगा ऑप्शन बी, दैट इज मसल स्पाज्म। देन इसके बाद हमारे पास क्वेश्चन नंबर 97 है। क्वेश्चन नंबर 97 जो है वो एज अ सेफ्टी अलर्ट द नर्स इज़ अवेयर दैट द फॉलोइंग मेडिकेशन इज़ नेवर गिवन डायरेक्टली इंट्रावेनसली। तो ऑप्शन ए है पोटेशियम क्लोराइड, बी है लेसिक्स, सी है डेक्सट्रोज एंड डी है कैल्शियम ग्लूकोनेट। क्वेश्चन एक बार फिर से समझते हैं कि एज अ सेफ्टी अलर्ट जो नर्स होती है उसको पता होता है कि हम कौन सी मेडिकेशन जो है वो डायरेक्ट इंट्रावेनसली नहीं देते हैं, तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए। पोटेशियम क्लोराइड हम कभी भी जो है वो डायरेक्ट इंट्रावेनसली नहीं देते, इसको हमेशा हम जो है वो डाइल्यूट करके या तो इन्फ्यूज़न में देते हैं, स्लो इन्फ्यूज़न इसका चलता है, या फिर स्लो आईवी फ्लूइड में डाल के हम इसको जो है वो एडमिनिस्टर करते हैं, डायरेक्ट नहीं देते हैं, अदरवाइज पेशेंट जो है वो हार्ट फेलियर में जा सकता है। देन क्वेश्चन नंबर 98 है नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन अप्रोप्रिएट नर्सिंग एक्शन व्हेन केयरिंग अ पेशेंट हु हैज़ अ रेडियम इम्प्लांट फॉर सर्विक्स ऑफ कैंसर ऑफ सर्विक्स। तो ऑप्शन ए है रिस्ट्रिक्ट द विजिटर ऑफ 10 मिनट स्टे, बी है स्टोर यूरिन इन लेड लिनन कंटेनर, सी है वियर अ लेड एप्रन व्हेन गिविंग केयर एंड डी है अवॉइड गिविंग IM इंजेक्शंस ऑफ ग्लूटेन। तो इसका ऑप्शन ए जो है वो करेक्ट आंसर होगा कि हमने रिस्ट्रिक्ट करने हैं विजिटर्स को 10 मिनट से ज़्यादा स्टे के लिए। देन क्वेश्चन नंबर 99 है नेक्स्ट, कलर कोडिंग फॉर नाइट्रस ऑक्साइड सिलेंडर। तो कलर कोडिंग फॉर नाइट्रस ऑक्साइड सिलेंडर ही हमें सबको पता है कि ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर होगा, फ्रेंच ब्लू कलर का जो है वो कलर कोडिंग नाइट्रस ऑक्साइड सिलेंडर की होती है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है इन ब्रेन डेथ ऑल आर सीन एक्सेप्ट। तो ब्रेन डेथ में ऑप्शन ए है डायबिटिक इंसिपिडस, बी है एपनिया, सी है कंस्ट्रिक्टेड एट्रोपाइन प्यूपिल एंड डी है पल्स रेट अनरिस्पॉन्सिव। तो इसमें जो करेक्ट आंसर होगा वो ऑप्शन डी होगा। अगर ब्रेन डेथ हो भी जाए तो भी क्या होता है, जो पल्स रेट होता है, क्योंकि हार्ट जो है वो अपना काम करता रहता है, तो पल्स रेट जो है वो चलता रहता है, तो पल्स रेट अनरिस्पॉन्सिव इसमें नहीं होती है। बाकी जो पीपल होते हैं वो कंस्ट्रिक्ट हो जाते हैं, जो डायबिटिक इंसिपिडस होता है वो भी पेशेंट को हो जाता है, देन एपनिया भी पेशेंट को होता है। देन क्वेश्चन नंबर 101 है कि मैकबर्नी पॉइंट इज़ लोकेटेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेंट ऑफ द एब्डोमेन। तो हमें पता है कि जो राइट लोअर क्वाड्रेंट ऑफ द एब्डोमेन होता है उसमें हमें जो है वो मैकबर्नी पॉइंट मिलता है, तो ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर होगा। देन नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 102 है अ 75-year-old पेशेंट हु हैड अंडरगॉन नी रिप्लेसमेंट सर्जरी विच साइज ऑफ कैनुला इज़ यूज्ड फॉर इन्फ्यूज़न। तो कोई भी पेशेंट है, जब हम सर्जरी की अगर हम बात करते हैं तो सर्जरी में यूजुअली जो हम कैनुला यूज़ करते हैं वो 18 गॉज या 16 गॉज का कैनुला यूज़ करते हैं। तो 18 गॉज का हम वैसे ब्लड ट्रांसफ्यूजन के लिए करते हैं, बट ड्यूरिंग सर्जरी हम जो कैनुला यूज़ करते हैं दैट इज़ 16 गॉज। तो ऑप्शन ए इसका जो है वो करेक्ट आंसर होगा। लेट्स वेट फॉर फाइनल आंसर कि उसमें क्या आंसर ये देते हैं। देन आता है 103, द नर्स इज एडमिटिंग अ क्लाइंट with a suspected fluid imbalance, the most sensitive indicator of body fluid balance is। तो इसका ऑप्शन ए है डेली वेट, बी है सीरम सोडियम क्लोराइड, सी है मेजर इनटेक आउटपुट एंड डी है ब्लड प्रेशर। तो इसका ऑप्शन ए जो है वो करेक्ट आंसर होगा, डेली वेट। ठीक है, तो क्या है इसमें कि जो नर्स है जो एडमिट है क्लाइंट, उसका सस्पेक्टिव फ्लूइड बैलेंस चेक करने, इम्बैलेंस चेक करने के लिए तो सबसे जो सेंसिटिव इंडिकेटर होता है वो कौन सा होता है, डेली वेट उसका चेक किया जाता है। देन 104 है विच ऑफ द फॉलोइंग वुड द नर्स एक्सपेक्ट टू नोट ऑन ECG एज अ रिजल्ट ऑफ डिक्रीज पोटेशियम लेवल इन द ब्लड। मीन्स हाइपोकैलेमिया के केस के लिए, तो हाइपो अगर कैलेमिया का कोई केस होगा तो उस केस में जो है वो ECG में क्या क्या चेंजेस आएंगे। तो इसका ऑप्शन ए है यू वेव, बी है एब्सेंट पी वेव एंड सी है एलिवेटेड टी वेव एंड डी है एलिवेटेड ST वेव। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए यू वेव। नॉर्मली जो ECG होती है उसमें यू वेव नहीं शो होते, लेकिन जो हमारा डिक्रीज्ड पोटेशियम लेवल का केस होता है, हाइपोकैलेमिया का केस होता है, उसमें हमें जो है वो यू वेव विजिबल होती है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 105, एब्सेंस ऑफ एन इन्फॉर्म्ड कंसेंट वाइल परफॉर्मिंग अ प्रोसीजर
ऑन पेशेंट कैन लीड टू विच ऑफ द फॉलोइंग चार्जेस, मतलब कि अगर कोई पेशेंट है जिसका इन्फॉर्म कंसेंट नहीं लिया है तो किसके अंदर आता है, तो वो जो है वो एक्चुअल में माल प्रैक्टिस के अंदर आता है, और माल प्रैक्टिस हमारी असॉल्ट एंड बैटरी के अंदर, तो ऑप्शन बी इसका जो है वो करेक्ट आंसर होगा। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास कि एलेन्स टेस्ट चेक द पेटेंसी ऑफ दी, तो जो एलेन टेस्ट होता है वो हम जो है वो अल्नर आर्टरी, रेडियल आर्टरी, कैरोटिड आर्टरी, ब्रेकियल आर्टरी, तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर होगा। रेडियल आर्टरी की पेटेंसी को चेक करने के लिए हम जो है वो एलेन टेस्ट का यूज़ करते हैं। द नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 107। इसमें क्या है, अ नर्स ऑब्जर्व दैट द फिंगर ऑफ द कास्टेड फोर आर्म ऑफ अ पेशेंट with fracture ulna are pale, cool and capillary filled delayed. She has to interpret it as, मतलब कि कोई भी पर्सन जो एक पेशेंट है उसका जो है वो प्लास्टर कास्ट हुआ है, तो उसकी जो फिंगर कास्ट हुआ है उसका फोर आर्म का, तो उसकी जो फिंगर है और जो वो क्या है, कूल हो गई हैं, कैपिलरी रिफिल भी डिले हो गया है, तो क्या इंटरप्रिटेशन होगी, तो ऑप्शन ए है इसका, नर्व इम्पेयरमेंट इज़ developing in the finger, B है arterial blood supply to the finger is reduced, C है normal finding, and D है venous stenosis occurring in the finger, तो इसका ऑप्शन जो होगा ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर होगा कि जो आर्टीरियल ब्लड सप्लाई है फिंगर्स में वो क्या है, रिड्यूस हो गया है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 108। वाइल परफॉर्मिंग ट्रिक्योस्टमी सक्शनिंग टाइम शुड बी नॉट मोर देन, तो ये हम सबको पता होगा कि अगर हम सक्शनिंग कर रहे हैं ट्रिक्योस्टमी सक्शनिंग, तो सक्शनिंग टाइम जो है वो मोर देन 10 सेकेंड नहीं हो, तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर होगा। देन नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 109। विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज टू असेस द फंक्शन ऑफ ब्रेन स्टेम, तो फंक्शन ऑफ ब्रेन स्टेम को असेस करने के लिए हम कौन सा यूज़ करते हैं, तो ऑप्शन ए है इसका कोल्ड कैलोरी टेस्ट, बी है ग्लासगो कोमा स्केल, सी है ब्रेडन स्केल, एंड डी है इसका इंट्राक्रेनियल प्रेशर। तो हमें पता है कि जो कोल्ड कैलोरी टेस्ट है वो हम वेस्टिबुलर जो नर्व होती है उसको टेस्ट करने के लिए करते हैं, एंड ब्रेडन स्केल हम स्किन टेस्ट करने के लिए करते हैं, और इंट्राक्रेनियल प्रेशर और ग्लासगो कोमा स्केल में से एक होगा, तो इसका करेक्ट आंसर अकॉर्डिंग टू मी बी होना चाहिए, ग्लासगो कोमा स्केल। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 110। इन मास्लोस हिरार्की ऑफ फिजियोलॉजिकल नीड द ह्यूमन नीड ऑफ ग्रेटेस्ट प्रायोरिटीज़, तो ह्यूमन नीड ऑफ ग्रेटेस्ट प्रायोरिटी जो होती है हमारी वो फिजियोलॉजिकल नीड्स होती हैं, और फिजियोलॉजिकल नीड्स में हमारा ऑप्शन ए करेक्ट आंसर आएगा, लव जो है वो करेक्ट आंसर आएगा। देन नेक्स्ट जो 111 क्वेश्चन है, व्हाट इज़ यूजुअल साइट ऑफ इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन अ नर्स विल चूज इन एन एडल्ट फॉर जेड ट्रैक इंजेक्शन, तो अगर हम जेड ट्रैक टेक्निक का जो है वो यूज़ कर रहे हैं तो एडल्ट में, तो जो यूजुअली जो जेड ट्रैक टेक्निक की कॉमन साइट होती है वो हम जो है वो थाई मसल्स में या फिर बटक मसल्स में यूज़ करते हैं। थाई मसल्स में वेस्ट्रस लेटरलिस आती है जो कि हम बच्चों के केस में यूज़ करते हैं, और यहाँ पे एडल्ट की बात की है तो एडल्ट में हम जो है वो वेंट्रोग्लूटियल मसल्स का यूज़ करते हैं, तो इसमें आएगा ऑप्शन सी जो है वो करेक्ट आंसर आएगा। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास जो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ब्लीडिंग इज़ प्रोलॉन्ग इन ऑल ऑफ द फॉलोइंग एक्सेप्ट, तो ब्लीडिंग जो है वो प्रोलॉन्ग होती है इन ऑल ऑफ द फॉलोइंग एक्सेप्ट, इसका जो ऑप्शन ए है वाइपर बाइट, बी है इडियोपैथिक थ्रोम्बोसाइटोपेनिया, सी है हेमोफीलिया, एंड डी है इसमें वॉन वाइल्ड ब्रांड डिजीज, तो इसका जो अकॉर्डिंग टू मी जो मुझे फाइंड आउट हुआ है तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर होना चाहिए, तो इसका ऑप्शन ए वाइपर बाइट आ रहा है, लेकिन फिर भी हम वेट करेंगे आंसर की का कि उसमें क्या करेक्ट आंसर आता है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 103 कि विच पार्ट्स ऑफ द फेरिंग्स हैव बोथ रेस्पिरेटरी एंड डाइजेस्टिव फंक्शन, तो मिडल पार्ट ऑफ द फेरिंग्स जो होता है उसका बोथ जो रेस्पिरेटरी एंड डाइजेस्टिव फंक्शन वो होता है, तो मिडल पार्ट ऑफ द फेरिंग्स कौन सा होता है, ऑप्शन बी दैट इज ओरोफेरिंग्स ओनली, ठीक है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 114 है कि मिस्टर जॉन इज़ इन कॉन्टिन्यूस पेन फ्रॉम कैंसर दैट हैज़ मेटास्टाइज टू द बोन, मतलब जो मिस्टर जॉन है उनको कॉन्टिन्यूस पेन हो रही है क्योंकि उनका कैंसर जो है वो मेटास्टाइज हो गया है बोन में। देन पेन मेडिकेशन प्रोवाइड लिटिल रिलीफ एंड ही रिफ्यूज टू मूव, द नर्स शुड प्लान टू, कि पेन मेडिकेशन हमने उनको प्रोवाइड की है जिसकी वजह से उनकी पेन में क्या है लिटिल रिलीफ आया है, लेकिन पेशेंट क्या कर रहा है मूव करने के लिए रिफ्यूज़ कर रहा है, तो नर्स को क्या प्लान करना चाहिए, तो ऑप्शन ए है इसमें रीअश्योर हिम दैट द नर्स विल नॉट हर्ट हिम, ऑप्शन बी है लेट हिम परफॉर्म हिज ओन एक्टिविटीज़ ऑफ डेली लिविंग, ऑप्शन सी है हैंडल हिम gently when assisting with required care, and ऑप्शन डी है complete care quickly as possible, तो इसका ऑप्शन बी या सी में से कोई एक होना चाहिए, तो अकॉर्डिंग टू मी इसका ऑप्शन सी जो है वो करेक्ट आंसर होगा। इट्स वेट फॉर आंसर की।
देन नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 115, इसमें है वाल्सल्वा मैन्यूवर कैन रिजल्ट इन ब्रेडिकार्डिया, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्टिविटी विल नॉट स्टिमुलेट वाल्सल्वा मैन्यूवर। तो वाल्सल्वा मैन्यूवर एक्चुअल में क्या होता है, जो ब्रीदिंग एक मैन्यूवर होता है। तो इसमें ऑप्शन ए है यूज ऑफ स्टूल सॉफ्टनर, बी है एनिमा एडमिनिस्ट्रेशन, सी है गैगिंग विद टूथ ब्रशिंग एंड डी है लिफ्टिंग हैवी ऑब्जेक्ट। तो ये तीनों ही चीज़ें जो एनिमा एडमिनिस्ट्रेशन है, गैगिंग विद टूथ ब्रशिंग है और लिफ्टिंग हैवी ऑब्जेक्ट्स हैं, ये जो है वो वाल्सल्वा मैन्यूवर जो है वो प्रोड्यूस करती हैं। तो इसका आंसर जो है वो ऑप्शन ए करेक्ट आंसर होगा, यूज़ ऑफ स्टूल सॉफ्टनर। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है कि which action by the student nurse is most appropriate in care a patient who has diagnosed with thrombophlebitis। तो अगर कोई भी पेशेंट जो है वो थ्रोम्बोफ्लेबिटिस से डायग्नोज हुआ है तो नर्स का जो मोस्ट एक्शन होगा वो क्या होगा। ऑप्शन ए है अप्लाई हीटिंग पैड ऑन द इन्वॉल्व्ड साइट, बी है एलिवेट द क्लाइंट लेग 90 डिग्री एंड सी है इंस्ट्रक्ट द क्लाइंट अबाउट द नीड फॉर बेड रेस्ट एंड डी है प्रोवाइड एक्टिव रेंज ऑफ मोशन एक्सरसाइज टू बोथ लेग्स एट लीस्ट ट्वाइस एवरी शिफ्ट। तो अगर कोई भी पेशेंट जो है वो थ्रोम्बोफ्लेबिटिस अगर उसका हुआ है तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर होगा कि जो भी थ्रोम्बोफ्लेबिटिस की साइट होगी उसमें हम हीटिंग पैड पेशेंट को देंगे, इन्वॉल्व करेंगे साइट में, ताकि वहाँ पे ब्लड सप्लाई इंक्रीज हो और पेशेंट का जो है वो रिलीफ हो और उसका जो इन्फेक्शन है वो जल्दी ठीक हो जाए। देन नेक्स्ट है 107, which is the most relevant knowledge about oxygen administration to a client with COPD। ऑप्शन ए है इसमें ऑक्सीजन एट 1 to 2 लीटर पर मिनट इन गिवन टू मेंटेन द हाइपोक्सिक स्टिमुलस फॉर ब्रीदिंग, बी है हाइपोक्सिया स्टिमुलेट्स द सेंट्रल chemotrops in the medulla that makes the client breathe, सी है ऑक्सीजन एडमिनिस्टर बेस्ट यूजिंग बाय नॉन ब्रीदिंग मास्क एंड डी है ब्लड गैस आर मॉनिटर्ड यूजिंग अ पल्स ऑक्सीमीटर। तो ब्लड गैस जो ऑप्शन डी है वो तो रॉन्ग होगा क्योंकि ब्लड गैस जो है वो हम बाय एबीजी मॉनिटर करते हैं। ऑप्शन सी है ऑक्सीजन एडमिनिस्टर्ड बेस्ट यूजिंग नॉन ब्रीदिंग मास्क। सीओपीडी के केस में बेस्ट यूजिंग जो होता है वो या तो हम मास्क से देते हैं, नॉर्मल मास्क से, या फिर हम जो है वो नेजल कैनुला के साथ में ऑक्सीजन एडमिनिस्टर करते हैं। तो यहाँ पे हमको नॉन ब्रीदिंग मास्क की ज़रूरत नहीं होती है। देन ऑप्शन बी है हाइपोक्सिया स्टिमुलेट सेंट्रल कीमोट्रॉप्स इन मेडुला दैट मेक्स द क्लाइंट ब्रीथ। वो भी सही है कि अगर हाइपोक्सिया पेशेंट को होता है तो वो स्टिमुलेट करता है हमारे कीमोट्रॉप्स को ताकि वो मेडुला में वहाँ सिग्नल भेजें और ब्रीथ पर्सन जो है वो करें। बट इसके साथ में पेशेंट जो है वो ज़्यादा हाइपोक्सिया में जाने के चांस होते हैं, तो इसके लिए हम क्या करते हैं साथ में ऑक्सीजन एडमिनिस्टर करते हैं 1 to 2 लीटर्स पे और मेंटेन करते हैं लिटिल हाइपोक्सिक पेशेंट ताकि वो जो है वो स्टिमुलेट करता रहे ब्रीदिंग के लिए। तो ऑप्शन ए इसका अकॉर्डिंग टू करेक्ट आंसर होगा। बाकी हम जो है वो इसको रीचेक करेंगे आंसर की के साथ। देन नेक्स्ट है 118 क्वेश्चन, ड्यूरिंग द फर्स्ट 24 आवर आफ्टर थायराइड सर्जरी द नर्स शुड इंक्लूड इन हर केयर। तो इसका ऑप्शन ए है चेकिंग द बैक एंड साइट ऑफ द ऑपरेटिव ड्रेसिंग, बी है सपोर्टिंग द हेड ड्यूरिंग माइल्ड रेंज ऑफ मोशन एक्सरसाइज, सी है एनकरेज द क्लाइंट टू वेंटिलेट हर फीलिंग अबाउट द सर्जरी एंड डी है एडवाइजिंग द क्लाइंट दैट शी कैन रिज्यूम हर नॉर्मल एक्टिविटीज़ इमीडिएटली। तो इसका ऑप्शन ए करेक्ट आंसर होगा कि हम उसकी जो बैक साइड होगी उसको हम जो है वो बार बार चेक करते रहेंगे। किस चीज़ के लिए, हम ब्लीडिंग के लिए चेक करते रहेंगे कि कहीं पेशेंट को जो है वो ब्लीडिंग तो नहीं हो रही है। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर होगा। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास कीमोथेराप्यूटिक एजेंट दैट इज़ 5FU जो होता है हमारे पास 5 इज ऑर्डर्ड एज एन एडजंक्ट मेजर टू सर्जरी, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट कीमोथेरेपी इज़ ट्रू। ठीक है, तो क्या है इसमें कि इट इज़ अ लोकल ट्रीटमेंट अफेक्टिंग ओनली ट्यूमर सेल्स, इट इज़ अफेक्ट बोथ नॉर्मल एंड ट्यूमर सेल, इट हैज़ बीन प्रूवन एज अ कंप्लीट क्योर फॉर कैंसर, इट इज़ ऑफन यूज एज अ पैलिएटिव मेजर। तो ऑप्शन डी तो इसका नहीं होगा। ऑप्शन सी भी इसका नहीं होगा क्योंकि इसके साथ में हम और भी ज़्यादा ड्रग्स जो हैं वो इंट्रोड्यूस करते हैं केयर के लिए। देन इसके बाद हमारे पास है ऑप्शन बी इट अफेक्ट बोथ नॉर्मल एंड ट्यूमर सेल्स। तो ये भी नहीं होता है कि ये क्या करता है सिर्फ ट्यूमर सेल्स पे ही अफेक्ट। तो ऑप्शन ए इसका जो है वो करेक्ट आंसर होगा, इट इज़ लोकल ट्रीटमेंट अफेक्टिंग ओनली ट्यूमर सेल्स। तो ये क्या करता है एक्चुअल में अफेक्ट करता है जो ट्यूमर सेल की ग्रोथ होती है उसको ये जो है वो स्लो कर देता है, जिसकी वजह से जो ट्यूमर सेल की जो रैपिड स्पीड होती है उसको क्या होता है वो स्लो ग्रोथ हो जाती है और जो ट्यूमर होता है वो क्या है डिक्रीज होना स्टार्ट हो जाता है। तो ऑप्शन ए इसका जो है वो करेक्ट आंसर होगा। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है 120, विच नर्सिंग मेजर
would avoid constriction on the affected arm immediately after mastectomy. मेस्टेक्टमी के बाद जो है वो कंस्ट्रिक्शन को अवॉइड करने के लिए क्या करना चाहिए, तो इसका ऑप्शन ए जो है वो करेक्ट आंसर होगा कि अवॉइड बीपी मेजरमेंट एंड कंस्ट्रिक्टिंग क्लोथिंग ऑन द अफेक्टेड आर्म साइट में हम जो है वो अवॉइड करेंगे। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर होगा। देन क्वेश्चन नंबर 121 है, what would be the most therapeutic nursing action when a client's expressive aphasia is severe? ठीक है, जब क्लाइंट जो है वो अपना अफेजिया एक्सप्रेस कर रहा है तो वो नर्सिंग एक्शन का मोस्ट जो थेरेपेटिक नर्सिंग एक्शन होगा वो क्या होगा। ऑप्शन ए है इसमें, एंटिसिपेट द क्लाइंट विशेस सो शी विल नॉट नीड टू टॉक। देन बी है, कम्युनिकेट बाय मीन ऑफ क्वेश्चंस दैट कैन बी आंसर्ड बाय द क्लाइंट शेकिंग द हेड। एंड सी है, कीप अस अ स्टडी फ्लो रैंक टू मिनिमाइज साइलेंटली। एंड डी है, एनकरेज द क्लाइंट टू स्पीक एवरी पॉसिबल अपॉर्चुनिटी। ठीक है, तो जो 121 का जो करेक्ट आंसर होगा, मोस्ट थेरेपेटिकल एक्शन जो होता है वो एक्सप्रेसिव एक्सपेजिया में ऑप्शन डी इसका जो है करेक्ट आंसर होगा, एनकरेज द क्लाइंट टू स्पीक एवरी पॉसिबल अपॉर्चुनिटी, तभी वो जो है वो एक्सप्रेसिव एक्सपेजिया। देन ये था हमारा पार्ट 1 जिसमें हमने जो है वो 121 क्वेश्चन तक सॉल्व किए हैं। इससे नेक्स्ट जो है वो हम पार्ट 2 में सॉल्व करेंगे। होप सो आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको पसंद है तो काइंडली मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।